एक बार की बात है। एक बार शिव पार्वती भ्रमण करने निकले। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि तालाब में बहुत सारे बच्चे तैर रहे थे और एक बच्चा गुमसुम दूर बैठा पत्थर पर उनको देख रहा था। पार्वती जी को बड़ी दया आई। वो हैं ही ममता में, उनको बहुत दया आई और उन्होंने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि इस बच्चे को भी ऐसा कुछ कर दे कि ये तैरने लगे। शंकर भगवान ने उसकी तरफ देखा तो देखा कि उसके दोनों हाथ नहीं थे। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है, इसके पिछले जन्म के कर्म ऐसे रहे हैं कि इसके हाथ नहीं है, ये नहीं तैर सकता है। पर माता तो माता होती हैं। माता के कहने पे बार माता के कहने पे शंकर भगवान ने उसको हाथ दे दिए और बच्चा वो तैरने लगा। अपनी कृपा दृष्टि की कृपा करके शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों आगे निकल गए। कुछ टाइम बाद फिर वो वहीं से निकले तो उन्होंने एक अजीब सा नजारा देखा कि जो बच्चे उस दिन तालाब में तैर रहे थे वो सब बाहर बैठे हुए थे और वो एक बच्चा जिसको भगवान शंकर ने हाथ दिए थे तालाब में तैर रहा था। माता को बड़ा असमंजस हुआ। वो उन बच्चों के पास गई और उनसे पूछा कि तुम लोग उसके साथ तालाब में क्यों नहीं तैर रहे? वो अकेला तैर रहा है, तालाब तो इतना बड़ा है, तुम सब तैर सकते हो। वो बच्चा कहने लगा कि जब हम इनके साथ तालाब में तैरते हैं तो ये बच्चा मेरे को डुबोने की कोशिश करता है, हम सबको डुबोने की कोशिश करता है। भगवान शंकर हंसे और पार्वती जी की तरफ देखने लगे। माता ने उनको देखा जैसे वो कुछ समझ ना पाई। तब शंकर भगवान ने कहा कि इसके पिछले जन्म भी ऐसे ही थे, इसने पिछले जन्म में भी ऐसे ही काम किए थे, अपने हाथों से दूसरों को डुबोया था। अपने कर्म उसके ऐसे थे कि उसकी वजह से दूसरे लोग दुख पाते थे और इसीलिए वो किसी को दुख ना दे सके, भगवान ने उसके हाथ इस जन्म में नहीं दिए और यही एक कारण है कि उसके हाथ नहीं है। हर एक को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और जो जैसा इस जन्म में करता है अगले जन्म में उसे वैसा ही फल मिलता है।